नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे तो आज हम लोग को निफ्टी 50 में अच्छा तेजी देखने को मिलता है। 175 पॉइंट से ऊपर का जंप हम लोग को निफ्टी 50 में देखने को मिल रहा है और 17,490 के ऊपर लेवल्स पे हम लोग को निफ्टी 50 बंद होते हुए दिखता है। तो पिछले कुछ वीडियोस में ही हम लोग बात किए थे कि निफ्टी 50 अभी 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चल रहा है। हम लोग को डब्ल्यू पैटर्न जैसा अभी परफेक्ट तो डब्ल्यू पैटर्न नहीं था, लेकिन नियर अबाउट डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा था। यहाँ से हम लोग को ऊपर का मोमेंटम देखने को मिल सकता था, तो इसलिए हम लोग इस लेवल पे निफ्टी बीज ETF को बाई करने के लिए बोले थे। तो उसके बारे में हम और भी डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अपने मेथड को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज करते हैं जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर हम लोग जीरोधा के स्टडी सेक्शन में जाकर के लगा सकते हैं। हम लोग बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस यूज करके ही इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं ताकि रिटर्न इनहेंस हो जाए और हम लोग किसी भी स्टॉक या ETF में ज़्यादा दिन तक ट्रैप ना रहें, ज़्यादा दिन तक हमारा पोर्टफोलियो निगेटिव नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में हम लोग फर्स्ट एंट्री लेने के लिए बोलते हैं। तो 2-3 बार हम लोग को अच्छा मौका मिल रहा था। 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे आया था प्राइस, 15,800 के लेवल्स तक गया था। उसके बाद फिर से और भी नीचे आते हुए दिखा, 15,000 का लेवल्स को भी टच किया था। इन दो लेवल्स पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद हम लोग को निफ्टी 50 में अच्छा तेजी देखने को मिला और फिर से 18,100 के लेवल्स पे रेजिस्टेंस जाके लेता है। 18,400 निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। इसको अगर ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ तब हम लोग को नया हाई और हाइज बनते हुए दिखेगा, नहीं तो साइडवेज मोमेंटम जो कि पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग को चलते हुए दिख रहा है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो हम लोग का काम है कि जब भी प्राइस में मौका मिले हम लोग को निफ्टी बीज ETF में या किसी भी स्टॉक्स क्वालिटी के, तो हम लोग को बाई करना चाहिए। तो निफ्टी 50 में जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आया था तो हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। इस लेवल पे अगर बाई करते तो अच्छा एंट्री आप लोग को निफ्टी बीज ETF में मिलता। फिर 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आया था तो यहाँ पे भी हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। पिछले दिन भी बाई कर सकते थे, आज भी कुछ क्वांटिटी अगर एड ऑन करना था निफ्टी बीज में तो कर सकते थे। तो अगर अभी तक बाई नहीं किए हैं दोस्तों निफ्टी बीज ETF में तो थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 18,000 के करीब में निफ्टी 50 को फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2 बार वहीं से रेजिस्टेंस लिया है। तीसरे बार अगर ब्रेकआउट होगा तब हम लोग बाई करेंगे। अभी भी 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, तो अभी कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है। यहाँ पे एवरेज अगर कर चुके हैं, फ्रेश एंट्री ले चुके हैं, तो अब हम लोग को ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। जैसे ही ब्रेकआउट हो जाएगा, 20 का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा, तो हम लोग इन्वॉल्विंग पैटर्न खोजेंगे और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करेंगे। लेकिन 18,400 के लेवल्स तक हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को निफ्टी 50 में फिर से मिल सकता है। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, डीमार्ट के बारे में। ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर से होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ वाला स्टॉक है। राधा किशन जमानी जी का फ्लैगशिप कंपनी है डीमार्ट। सुपर चेन और रिटेल का बिजनेस करता है। लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा था। पहले तो कोविड के फॉल के बाद प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला गया था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी करीब 200 को क्रॉस कर चुका था, नियरली 300 को टच करने वाला था, तो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका था। और वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते थे कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है। तो ऐसे क्रम में हम लोग बात भी करते हैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग का। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसके बाद जैसे ही डीमार्ट में हम लोग को 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आते हुए दिखा था पहली बार, तो हम लोग यहाँ पे बोले थे कि कुछ क्वांटिटी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे एवरेज किए होंगे उसके बाद और भी हम लोग का निगेटिव गया होगा और भी डीमार्ट में गिरावट होते हुए दिखा है। फिर उसके बाद जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ गया तो इस पिवट पे हम लोग को अच्छा सपोर्ट दिखा था, बढ़िया इंगल्फिंग पैटर्न जैसा कैंडल दिखा, तो हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। फिर हम लोग को डब्ल्यू पैटर्न जैसा भी दिखा, नियर अबाउट सेम ही लोकेशन से हम लोग को फिर से प्राइस ऊपर जाते हुए दिखा था। तो जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया था बढ़िया सा ग्रीन कैंडल, तो इसी कैंडल में हम लोग को डीमार्ट फिर से बाई करना चाहिए था। अपने चैनल पर भी अपडेट किए थे। उसके बाद हम लोग को 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिखा प्राइस, लेकिन अभी नियर अबाउट अभी हम लोग को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलते हुए दिख रहा है करीब 5183 के पिवट्स पे। तो थोड़ा बहुत अब हम लोग को डीमार्ट में वेट करना चाहिए। अभी साइडवेज मोमेंटम चल रहा है, 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है। तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल अगर 3-4% का इस लेवल पे दिखता है तब फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, या ऊपर के प्राइस पे बाई किए हैं तो एवरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर नीचे के प्राइस पे आप लोग ऑलरेडी बाई कर चुके हैं 3500 3600 के लेवल पे, तो अभी हम लोग को डीमार्ट में कोई बाइंग नहीं करना है। थोड़ा अच्छा लेवल का वेट करना चाहिए। यहाँ से ब्रेकआउट होगा तब हम लोग को अच्छा ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखेगा, नहीं तो नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। तो अगर नीचे आता है तो पहला टारगेट हम लोग को 4016 का देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट 3627 का भी डीमार्ट में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए डीमार्ट में भी अभी हम लोग का सलाह है वेट एंड वॉच करने का, कोई बाइंग नहीं करना है। जब तक कि एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल ना मिले तब तक हम लोग इसमें कोई बाइंग नहीं करेंगे। लेवल्स की बात करेंगे तो लेवल्स में 4250 के ऊपर लेवल्स पे आप लोग बाई कीजिए।
और जैसा कि डीमार्ट के स्टॉक में लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा है, लेकिन फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छा आया है। क्वार्टरली रिजल्ट हम लोग को बहुत ही अच्छा आते हुए दिखा है डीमार्ट का। सितंबर 2021 के क्वार्टर की बात करें तो सेल्स जहां 7,789 करोड़ का रहा था, वो बढ़ के हो चुका है 10,638 करोड़ का। तो बहुत ही स्टीप जंप हम लोग को सेल्स में डीमार्ट का देखने को मिला, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 418 करोड़ का जहां नेट प्रॉफिट पिछले साल हम लोग को देखने को मिला था, जो कि बढ़ के हो चुका है 686 करोड़ का। तो स्टीप जंप हम लोग को बोथ सेल्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिल रहा है। बहुत ही खास स्टॉक है, खास कंपनी है डीमार्ट, इसलिए हम लोग को जरूर से इन्वेस्टमेंट करने का सोचना चाहिए। और डीमार्ट को जो सबसे खास बात बनाता है दोस्तों, वो है इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। लास्ट 3 इयर्स की बात करें तो 16% का शानदार हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। लास्ट 5 इयर्स में 21% का, बावजूद हम लोग को कोविड और लॉकडाउन का रिस्ट्रिक्शन था, इसके बावजूद बहुत ही शानदार सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में 19% का है और लास्ट 5 इयर्स में 26% का। तो डीमार्ट में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है। हर साल कंपनी न्यू स्टोर्स ओपन करता है और जैसे जैसे और भी इसका रिजल्ट बढ़ते हुए दिखेगा, कंपनी और भी न्यू स्टोर्स ओपन करेगा। तो इसलिए हम लोग को इन्वेस्टमेंट इसमें जारी रखना है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी करना है। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, आईएक्स के बारे में। लगातार गिरावट आईएक्स में हम लोग को होते हुए दिख रहा है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे, उसके बाद भी हम लोग को नीचे आते हुए दिख रहा है। यहाँ ट्रायंगल पैटर्न जैसा हम लोग को दिख रहा है, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ और फिर से बड़ा फॉल आईएक्स में होते हुए दिख रहा है। पावर एक्सचेंज का काम करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूनिट ट्रेड होता है। एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, डेट फ्री स्टॉक है, इसलिए हम लोग को डरने वाली बात नहीं है थोड़ा बहुत करेक्शन में। और जैसे ही हम लोग को और मौका मिलेगा और भी हम लोग बाई करेंगे। तो आईएक्स में हम लोग बात करें, बहुत ही शानदार मल्टीबैगर स्टॉक रहा है पास्ट में, हम लोग देख सकते हैं चार्ट पे। और प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से इसमें बहुत ही ऊपर चल रहा था। तो इस क्रम में भी हम लोग आईएक्स में भी बोले थे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते थे। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग का समय था। उसके बाद आईएक्स में बहुत ही बड़ा फॉल हुआ, 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में आता है और इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ। लगातार गिरावट आईएक्स में जारी है, क्योंकि एफआईआईस का लगातार सेलिंग चल रहा है, हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखेंगे। तो अगर आईएक्स में अभी तक बाई नहीं किए हैं या आपको एवरेज करना है, एवरेज प्राइस को नीचे लाना मेन टारगेट होना चाहिए और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना है। तो आईएक्स में भी हम लोग को डब्ल्यू पैटर्न जैसा पैटर्न देखने को मिला है, जो कि बुलिश सिग्नल है दोस्तों। यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल का वेट करना है। 3-4% का आईएक्स में इस लेवल पे 139 का अभी करंट लेवल चल रहा है। तो जैसे ही 145 के ऊपर लेवल्स पे जाता है तो आईएक्स में बेझिझक आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं या निगेटिव चल रहा है, तभी भी इसमें आपको इन्वेस्टमेंट जरूर से करना चाहिए। वहीं अगर आईएक्स वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं, प्राइस जब 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला जाता है तो एफआईआई डीआईएस का सेलिंग आता है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आता है। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं एफआईआई का लगातार बिकवाली आईएक्स में चल रहा है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आया है, लेकिन डीआईएस लगातार खरीदारी कर रहे हैं मार्केट में। तो इसलिए हम लोग को आईएक्स में भी यहाँ पे इस लेवल पे ज़रूर से बाइंग करना है। एक बढ़िया सा 3-4% का डेली चार्ट पे कैंडल दिखे तो ज़रूर से आपको बाई करके चलना चाहिए। और आईएक्स में लगातार गिरावट का मेन रीज़न है दोस्तों, लगातार एफआईआईस का बिकवाली इस स्टॉक में। पहले 36% का स्टेक हुआ करता था, 37%, 38% के करीब का, उसके बाद 31% होता है, फिर 27% होता है, अब 20% के करीब का स्टेक बच रहा है। तो एफआईआई से लगातार इसमें बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बड़ा स्टेक एफआईआई के पास है। 20% भी स्टेक एफआईआई का बड़ा माना जाता है। वहीं अगर डीआईएस की बात करें तो इस क्रम में डीआईएस ने स्टेक को बढ़ाया है पिछले 2-3 क्वार्टर में। 17.66% से स्टेक को बढ़ा के 21.65% का कर लिया है। तो 42% के ऊपर का स्टेक हम लोग को एफआईआई डीआईएस का देखने को मिल रहा है। एक प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत गिरावट में और भी एक्यूमुलेट करने का चांसेस बनेगा। वहीं अगर पब्लिक की बात करें तो 57.29% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी आईएक्स का है, तो बेझिझक आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगला स्टॉक की बात करेंगे, बहुत ही सेफ स्टॉक नेस्ले के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें बहुत ही शानदार रिटर्न पास्ट में कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है। 20% का ऑन एन एवरेज रिटर्न आपको सीएजीआर निकाल करके देता है। सौरभ मुखर्जी जी का भी ये पोर्टफोलियो में स्टॉक है, तो इसको आप लोग जरूर से बाई करके चल सकते हैं। इस लेवल पे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आया था, तो इस लेवल पे भी हम लोग नेस्ले में बाई करने के लिए बोले थे कि 2-3 बार एक ही लेवल पे हम लोग को सपोर्ट लेते हुए दिखा था। उसके बाद प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में जाता है, उसके बाद हम लोग को ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है।
आज 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखा था। डब्ल्यू पैटर्न जैसा भी आपको पैटर्न दिख रहा होगा। 200 डेज का मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है, तो इस लेवल पे आपको आज बाई करके चलना चाहिए था। अगर अभी तक नहीं बाई किए हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं, नियर अबाउट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो नेशनल में अगर फ्रेश एंट्री लेना है, ऊपर के प्राइस पे अगर फंसे हुए हैं तो 20,040 के ऊपर लेवल्स पे बाई कीजिएगा। यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेक होने दे तो अच्छा मोमेंटम हम लोग को नेशनल में फिर से देखने को मिल सकता है। बेझिझक इसमें भी आपको बाई करके चलना चाहिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसका जो भी प्रोडक्ट है डेली यूज़ का चीज़ होता है, जैसे मैगी वगैरह। आज के आखिरी स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, टाटा पावर के बारे में, जिसमें आप लोग तत्काल एंट्री कुछ बना सकते हैं। ऐसे तो हम लोग पावर कंपनी से दूर रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेप्ट रिटर्न होता है, बहुत ही ज़्यादा डेप्ट में डूबा हुआ रहता है, बोरोइंग्स बहुत ही ज़्यादा होता है। तो लेकिन टाटा पावर की बात करें तो टाटा का बैकिंग है और बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक स्टॉक लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने वाला है कंपनी। करीब 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन नेक्स्ट 5 ईयर्स में कंपनी बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन और भी जोर पकड़ सकता है इंडिया में। क्लीनर फ्यूल की तरफ जाया जा रहा है, तो ऐसे में टाटा पावर का ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल सकता है। मल्टीबैगर रिटर्न पिछले 1-1.5 साल में टाटा पावर ने निकाल करके दिया है। तो कोविड के फॉल में जहां 2020 में हम लोग को देखने को मिला था 21 रुपीज़ का मात्र टाटा पावर जा चुका था, उसके बाद हम लोग को बहुत ही अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिला और ऑल टाइम हाई हम लोग को 277 तक भी जाते हुए दिखा था टाटा पावर पिछले 1-1.5 साल में। तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ स्टोरी टाटा पावर का देखने को मिला है। तो इसलिए हम लोग को भी इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोग कर सकते हैं। बढ़िया हम लोग को अभी मौका मिल रहा है। 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिखा है। डब्ल्यू पैटर्न जैसा हम लोग को पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि बुलिश सिग्नल है। यहाँ से और भी नीचे भी आ सकता है, एक बड़ा सा रेड कैंडल बनेगा तो और भी फॉल हो सकता है, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, जो कि आपको बताता है कि ट्रेंड अभी डाउनवर्ड का है, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करने का समय नहीं है। स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करना है, क्योंकि इस लेवल पे पहले भी सपोर्ट है, तो यहाँ से अच्छा मोमेंटम लेके प्राइस ऊपर भी जा सकता है। तो लेवल्स की अगर बात करें तो 225 के ऊपर लेवल्स पे आपको बाई करके चलना चाहिए। बढ़िया एवरेजिंग आपको मौका है। ऊपर की प्राइस भी फंसे हुए हैं या फ्रेश एंट्री आपको टाटा पावर में लेना है तो ज़रूर आप इस लेवल पे बाई करके चल सकते हैं। अगर यहाँ से भी हम लोग को एनालिसिस गलत साबित होते हुए दिखता है तो नेक्स्ट हम लोग को टारगेट देखने को मिलेगा 200 का देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे पिवट सपोर्ट है। अगर उस लेवल को भी तोड़ देता है नीचे की तरफ तो 185 तक भी टाटा पावर जा सकता है नियर टर्म में। अगर वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड हम लोग को वीकली चार्ट पे देखने को मिलेगा, तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। इसमें भी हम लोग प्रॉफिट बुकिंग का सलाह दिए थे बहुत बार, क्योंकि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। इस क्रम में भी हम लोग बात करते हैं FIIs का सेलिंग आता है, तो टाटा पावर में भी कुछ हम लोग को सेलिंग देखने को मिला है FIIs का, और बड़ा हम लोग को साइडवेज मोमेंटम चलते हुए फिलहाल दिख रहा है। तो अभी भी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है वीकली चार्ट पे, लेकिन हम लोग बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन वीकली चार्ट पे देख रहे हैं, तो इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ भी हो सकता है। इसलिए डेली चार्ट को एनालाइज करके हम लोग को इसमें और भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो लेवल्स की हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं। 225 के ऊपर लेवल्स पे आपको टाटा पावर में बाई करके चलना चाहिए। होप आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।